बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 6 है बेटा आज। और आज का आपका टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका टॉपिक है। और देख लें हमने स्टार्ट किया हुआ है नर्वस सिस्टम और उसकी दो डिवीज़न हमने बनाई थी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड आता है। फिर आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व्स हम देखेंगे और गैंग्लिया को भी हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको PNS से भी जाहिर किया जाता है। इट कंप्राइजेज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन के जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन आते हैं और इसके अंदर मोटर न्यूरॉन भी आते हैं। विच में फॉर्म गैंग्लिया, वही सेंसरी न्यूरॉन या वही मोटर न्यूरॉन वो गैंग्लिया भी बना सकते हैं, वो नर्व भी बना सकते हैं। तो आपने देखा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से न्यूरॉन आते हैं। सेंसरी न्यूरॉन भी आ सकते हैं, सेंसरी न्यूरॉन भी आ सकते हैं और मोटर न्यूरॉन भी आ सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको पता हो कि सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम होता है और मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है। कि जो सेंसरी न्यूरॉन है ये रिसेप्टर से पैगाम को पकड़ता है। किसको कि कहाँ से पैगाम को पकड़ता है? सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं ये रिसेप्टर से पैगाम को पकड़ता है और कहाँ ले जाता है? उस पैगाम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है। ये काम है सेंसरी न्यूरॉन का। द न्यूरॉन विच कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं। जबकि मोटर न्यूरॉन का क्या काम होता है? मोटर न्यूरॉन जो होता है ये पैगाम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ ले जाता है? इफेक्टर तक ले जाता है। मोटर न्यूरॉन पैगाम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से कहाँ ले जाता है? इफेक्टर तक ले जाता है। और इफेक्टर कौन से होते हैं? बड़े दो इफेक्टर्स हैं। एक मसल है बेटा जो कंट्रैक्शन करते हैं और दूसरा क्या है? ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशन करते हैं। ये बड़े इफेक्टर्स हैं। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें एक सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और एक मोटर न्यूरॉन होते हैं। जबकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है उसके अंदर कौन से न्यूरॉन होते हैं बेटा? उसके अंदर इंटर न्यूरॉन होते हैं। उनको इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक हो गया? उनको इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी बोलते हैं, उनको रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं बेटा, और उनको एसोसिएशन न्यूरॉन भी हम बेटा बोलते हैं। तो ये सारे नाम होते हैं उन न्यूरॉन के जो कहाँ मौजूद होते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये दो न्यूरॉन हैं। और अगर इनकी अब मैं आपने कहा कि इनमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन आते हैं और फिर वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन नर्व्स भी बनाते हैं और गैंग्लिया भी बनाते हैं। अब नर्व्स और गैंग्लिया किस तरह बनते हैं बेटा? इसको देख लें। नर्व्स और गैंग्लिया, ठीक हो गया? नर्व्स और गैंग्लिया। अगर सेंसरी न्यूरॉन की या मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज इकट्ठी हो जाएं, ये एक न्यूरॉन है ये उसकी सेल बॉडी है, ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन है ये उसकी सेल बॉडी है, ठीक है, ये अगला न्यूरॉन है ये उसकी सेल बॉडी है, ठीक हो गया? तो इस तरह जब सेल बॉडीज मिल जाती हैं एक और न्यूरॉन भी बना लेते हैं ये उसकी सेल बॉडी है। सेल बॉडी, सेल बॉडी, सेल बॉडी, सेल बॉडी। तो बहुत सारे जब न्यूरॉन्स की सेल बॉडी इकट्ठी हो जाती हैं तो उन सेल बॉडीज़ की कंसंट्रेशन को आप गैंग्लिया बोलते हो। क्या बोलते हो? सेल बॉडीज़ की कलेक्शन को, उनकी कंसंट्रेशन को, उनके मजमूए को आप गैंग्लिया कहते हो। तो देख लें, गैंग्लिया आर द कंसंट्रेशन ऑफ द सेल बॉडीज़ ऑफ द न्यूरॉन। तो जब भी गैंग्लिया है तो आपके जहन में क्या आनी चाहिए? सेल बॉडीज़। सेल बॉडीज़ की कंसंट्रेशन, कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? गैंग्लिया कहते हैं। और गैंग्लिया किसका हिस्सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। अब चलते हैं नर्व्स की बारी है। दे आर द बंडल ऑफ एक्सॉन, ज़्यादातर एक्सॉन्स का मजमुआ होती है नर्व। डेंड्राइट का भी हो सकती है, बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो डायग्राम बना लेते हैं। नर्व क्या होती है? सपोज बेटा ये न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है ये उसका एक्सॉन जा रहा है, ठीक, ये दूसरा न्यूरॉन है और ये उसका एक्सॉन जा रहा है, ठीक हो गया, और ये अगला न्यूरॉन है या और उसका एक्सॉन जा रहा है। तो देखिए एक्सॉन्स इकट्ठे हो गए हैं और इनको बोलते हैं बंडल ऑफ एक्सॉन्स। तीन न्यूरॉन के
क्या हैं, एक्सॉन्स हो गए, तो उनको बोला जाता है बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स। और उन बंडल ऑफ एक्सॉन्स के ऊपर क्या आ जाती है बेटा, उनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है या फैट की लेयर आ जाती है ऊपर, ठीक है। और इस तरह की जो स्ट्रक्चर बन रही है, आगे इसको भी ले जाते हैं एक्सॉन्स को, इस तरह की जो स्ट्रक्चर बन रही है इसको नर्व कहते हैं हम। इसको क्या कहते हैं, यही वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, नर्व कहलाती है। ये वाली चीज़ नर्व है। डेंड्राइट भी इसमें आ सकती है, छोटे धागे ये भी मिल जाते हैं और ये भी नर्व बना सकते हैं। तो नर्व क्या है, बंडल ऑफ एक्सॉन्स और बंडल ऑफ डेंड्राइट्स। डेंड्राइट का मजमुआ भी नर्व कहला सकता है और एक्सॉन का मजमुआ भी नर्व कहला सकता है। हाँ, उनके ऊपर क्या होना चाहिए, कनेक्टिव टिश्यू होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये आपने नर्व और गैंग्लिया की तारीफ देखी। आगे चलते हैं। जो नर्व होती हैं में भी सेंसरी, नर्व में भी सेंसरी, नर्व में भी मोटर और नर्व में भी मिक्स। आपने नर्व की टाइप्स को कंफ्यूज नहीं करना, किसकी टाइप के साथ, न्यूरॉन्स की टाइप के साथ। न्यूरॉन की ये टाइप्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटरमीडिएट, रिले, एसोसिएशन न्यूरॉन। 3 न्यूरॉन है। जबकि नर्व भी 3 किस्म की होती है, एक तो सेंसरी नर्व होती है, एक मोटर होती है, तीसरी मिक्स नर्व होती है। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स दे कंडक्ट। अब सेंसरी, मोटर और मिक्स नर्व जो होती हैं उनको इस तरह नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में इम्पल्स को कंडक्ट करती हैं उस लिहाज से हम इनको ये 3 नाम दे सकते हैं। तो बेटा मैं आपको समझा देता हूँ कि नर्व की 3 किस्में होती हैं। एक सेंसरी नर्व्स होती हैं, एक मोटर नर्व्स होती हैं और एक मिक्स नर्व्स होती हैं। आपने कहा कि नर्व की 3 किस्में हैं, किस बुनियाद के ऊपर, कि वो किस समत में, किस डायरेक्शन में नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती हैं। पहले तो देखते हैं सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व वो होती है जिसमें सेंसरी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। सेंसरी नर्व, द नर्व दैट कंटेन एक्सॉन्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स मिल जाएं तो बन जाती है सेंसरी नर्व। और सेंसरी नर्व जो होती है वो पैगाम को रिसेप्टर से लेती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाती है। अब चलते हैं मोटर नर्व। मोटर नर्व के अंदर वो एक्सॉन्स होते हैं जो मोटर न्यूरॉन्स के होते हैं। सो मोटर न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स होते हैं वो मोटर नर्व बनाते हैं और ये मोटर नर्व क्या करती है, पैगाम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ ले जाती है। अब आपने इसको देखना है अच्छे तरीके से। मिक्स नर्व क्या होती है, ये वो नर्व होती है जो उन एक्सॉन से बनती है जो सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स भी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, द सेंसरी न्यूरॉन एक्सॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन एक्सॉन्स दे मेक द मिक्स नर्व। के सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स और मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स मिक्स नर्व बनाते हैं। तो मिक्स नर्व है, उसमें सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स भी हैं, मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स भी हैं। तो यहाँ पे जो पैगाम होगा वो दोनों डायरेक्शन में जा रहा होगा, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ भी जा रहा होगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक भी जा रहा होगा। तो ये जो मिक्स नर्व होती है पैगाम को क्या करती है, दोनों साइडों पे भेजती है, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक भेजती है। आगे चलते हैं। इन ह्यूमंस देयर आर 12 पेयर ऑफ नर्व्स। इन ह्यूमन देयर आर 12 पेयर ऑफ नर्व्स which arise from the brain or lead to the brain। 12 जोड़े होते हैं नर्व्स के जो ब्रेन से या तो अराइज होती हैं, निकलती हैं, और लीड टू द ब्रेन या ब्रेन की तरफ जाती हैं। These nerves are called cerebral और cranial nerves। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अक्सर आता है what are cerebral और what are cranial nerves। तो आप तारीफ भी करते हो और उनकी तादाद भी बताते हो। द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन और लीड टू द ब्रेन, दीज नर्व्स आर कॉल्ड सेरिब्रल और क्रेनियल नर्व एंड दे आर 12 पेयर। सम ऑफ दीज नर्व्स आर सेंसरी, सम आर मोटर एंड सम आर मिक्स्ड नर्व। कि क्रेनियल नर्व या सेरिब्रल नर्व जिनके 12 जोड़े होते हैं जो ब्रेन से निकलती हैं या ब्रेन की तरफ जाती हैं, वो कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ मिक्स होती हैं। इनको इधर डायग्राम से देख लें बेटा।
ये ब्रेन है। कुछ नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेन से निकलती हैं, या कुछ नर्व होती हैं जो ब्रेन की तरफ जाती हैं। तो कुछ नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, कुछ नर्व्स होती हैं जो ब्रेन की तरफ जाती हैं, और इन नर्व को हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। अच्छी तरह याद कर लो, क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन याद रखना कि ब्रेन से निकलने वाली या ब्रेन की तरफ जाने वाली। द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन or lead to the brain are called cranial nerves, and they are 12 pair. they are 12 pairs, 12 जोड़े होते हैं। इन नर्व में से कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ बेटा मोटर होती हैं, और कुछ मिक्स होती हैं। ठीक हो गया। तीनों किस्म की नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स, सम सेंसरी, सम मोटर एंड सम मिक्स नर्व। आगे चलते हैं, इधर देख लें बेटा, ये स्पाइनल कार्ड है। ठीक हो गया। इसी तरह कुछ नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कार्ड से भी निकलती हैं या स्पाइनल कार्ड की तरफ जाती हैं। इसी तरह कुछ नर्व होती हैं जो स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं या स्पाइनल कार्ड की तरफ जाती हैं। उनको कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स। उनको क्या कहा जाता है? स्पाइनल नर्व्स। द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड or lead to the spinal cord are called spinal nerves। इनके कितने जोड़े होते हैं? इनके 31 पेयर्स होते हैं। ठीक हो गया। पहले हमने तारीफ करनी है, फिर जोड़े बताने हैं। द नर्व विच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कार्ड और लीड टू द स्पाइनल कार्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व। कि वो नर्व जो स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं या उसकी तरफ आती हैं, ऐसी नर्व्स को हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व। 31 पेयर्स इनके होते हैं। अब ये क्या होती हैं? ऑल आर मिक्स नर्व। याद रखना, स्पाइनल नर्व सब की सब ऑल आर मिक्स नर्व होती हैं। सब की सब मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। क्यों? वो मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। बेटा ये स्पाइनल कार्ड है, और स्पाइनल कार्ड का आपने लिया क्रॉस सेक्शन, यानी कि स्पाइनल कार्ड को आपने ऐसे काट लिया, इसको कहते हैं, इसका आपने क्रॉस सेक्शन लिया है। तो ये आपके सामने स्पाइनल कार्ड है। उसके दो इलाके नज़र आते हैं। एक आपको इनर इलाका नज़र आता है, ये वाला इलाका जो बटरफ्लाई शेप्ड है, इसको ग्रे मैटर कहते हैं, जो सेल बॉडीज़ और नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन पर मुश्तमिल है। और बाहर वाला इलाका, ये वाला सारा इलाका, ये वाला इलाका बेटा वाइट मैटर होता है, जो कि मेलिनेटेड एक्सॉन्स पर मुश्तमिल होता है। और उस बटरफ्लाई इलाके में, यानी कि ग्रे मैटर के अंदर दरमियान में सेंट्रल कैनाल भी होती है। फिर इधर से दो रूट निकलते हैं, दो रूट होते हैं। एक रूट पीछे होता है, पीछे की तरफ, स्पाइनल कार्ड इस तरह जो होता है ना, स्पाइनल कार्ड के पीछे की तरफ, इधर से पीछे की तरफ, और कुछ आगे से निकलते हैं। तो पीछे से एक इस तरह रूट निकलती है, उसको कहते हैं पोस्टीरियर रूट, और पोस्टीरियर के लिए दूसरा लफ्ज़ यूज़ करते हैं डार्सल रूट। सो यहाँ से जो रूट निकल रही है उसको कहते हैं डार्सल रूट या पोस्टीरियर रूट। और वो जो डार्सल रूट या पोस्टीरियर रूट होती है, उसके साथ इधर वहाँ के जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, उनके गैंग्लिया, वो सेल बॉडीज़ मौजूद होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? गैंग्लिया कहते हैं। ठीक है। तो ये वाला रूट कौन सा है? इसको कहेंगे डार्सल रूट या पोस्टीरियर रूट। और यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। तो जो पीछे वाला रास्ता होता है, पोस्टीरियर रूट जो होती है, वो सारी क्या होती है? सेंसरी होती है, यानी कि वहाँ से पैगाम आ रहा है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आता है। रिसेप्टर से, बॉडी से पैगाम उसके अंदर आ रहा होता है, और किसके पास आता है? स्पाइनल कार्ड में आता है, और फिर यहाँ से कहाँ चला जाता है? ब्रेन के पास जाता है। सो डार्सल रूट और द पोस्टीरियर रूट इज द सेंसरी, एंड दिस रूट आल्सो कंटेन ए गैंग्लियन विच इज आल्सो कॉल्ड डार्सल रूट और पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। इसको खुद को तो डार्सल रूट कहते हैं, और उसमें जो गैंग्लिया है, चूँकि वो पोस्टीरियर रूट के ऊपर है, डार्सल रूट के ऊपर है, लिहाजा उसका नाम भी डार्सल रूट या पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन बन जाता है। और याद रखना, डार्सल रूट सेंसरी होती है, इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। एक और रास्ता भी है, वो इसको बोलते हैं वेंट्रल या एंटीरियर। डार्सल का अपोजिट होता है वेंट्रल, और पोस्टीरियर का होता है एंटीरियर। तो इस वाले रास्ते का नाम वेंट्रल रूट है या एंटीरियर रूट है। और याद रखना, वेंट्रल रूट या एंटीरियर रूट हमेशा मोटर होगी। तो इसमें मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स हैं। तो ये वाला पैगाम जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से किधर जा रहा होता है? इफेक्टर्स के पास जा रहा होता है, बॉडी के पास जा रहा होता है। आगे जाके ये दोनों रास्ते मिल जाते हैं, वेंट्रल रूट भी मिल जाती है
और डॉर्सल रूट भी मिल जाती है। वहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स हैं। तो आपने पहले पढ़ा है कि जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन मिल जाएं और एक नर्व बन जाए तो वो कौन सी नर्व कहलाती है बेटा? मिक्स नर्व कहलाती है। तो इसलिए स्पाइनल कार्ड की सब नर्व क्या बनती है? मिक्स बनती है। पैगाम इधर से इधर भी जा रहा है और एक ही नर्व के अंदर पैगाम स्पाइनल कार्ड से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के पास भी जा रहा है और बॉडी से स्पाइनल कार्ड की तरफ जा रहा है, ब्रेन की तरफ जा रहा है और उसी एक धागे के अंदर, एक नर्व के अंदर पैगाम जो है वो बॉडी की तरफ भी जा रहा है। तो ये हो गए सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स और ये हो गया मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन्स और उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है और एक नर्व बन जाती है, दैट इज कॉल्ड मिक्स नर्व। सो ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स नर्व। सेम प्रोसेस यहाँ रिपीट होगा, सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा। ठीक है, डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट दोनों क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी, ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की पट्टी आ जाएगी और क्या बन जाएगी? मिक्स नर्व बन जाएगी। तो देखें शाबाश, यही कुछ आपने सीखा कि फ्रॉम स्पाइनल कार्ड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व अराइज और लीड टू द स्पाइनल कार्ड, कि स्पाइनल कार्ड से 31 पेयर्स नर्व्स के या तो अराइज होते हैं या उसकी तरफ लीड करते हैं, इनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ऑल दीज नर्व्स आर मिक्स नर्व्स हैविंग फाइबर ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। मिक्स नर्व होती हैं, क्यों? क्योंकि उसमें सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं और मोटर फाइबर्स भी होते हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये जब भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन तो आपके जहन में ये वो सिस्टम होता है, ये वो नर्वस सिस्टम है जो आपके इरादी कामों को कंट्रोल करता है। ये उन चीज़ों को कंट्रोल करता है जिसमें आपकी मर्ज़ी, मंशा, आपका शऊर शामिल होता है। ठीक है, सो देखते हैं मोटर न्यूरॉन फॉर सोमैटिक नर्वस सिस्टम के जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो पैगाम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर के पास लेके जा रहे हैं, जो पैगाम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पैगाम जा रहा है इफेक्टर्स के पास। कौन लेके जा रहे हैं? मोटर न्यूरॉन लेके जा रहे हैं। अगर मोटर न्यूरॉन स्केलेटल मसल्स हैं, क्योंकि ये वो मसल्स होते हैं जिनकी कंट्रैक्शन हमारे बस में होती है। ठीक हो गया, सो वो मोटर न्यूरॉन जो पैगामात को क्या करते हैं? इफेक्टर्स के पास ले जाते हैं, स्केलेटल मसल के पास ले जाते हैं, वो कौन सा नर्वस सिस्टम बनाते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। देख लें शाबाश, मोटर न्यूरॉन फॉर्म सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? विच कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट्स। ये वो सिस्टम है जो आपकी वॉलेंट्री हरकत, जो अभी की इरादी हरकत होती हैं, उनको कंट्रोल करता है। विच आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, जो हमारे शऊर के कंट्रोल में होते हैं। इन्वॉल्विंग स्केलेटल मसल्स, और कौन आते हैं इसमें? स्केलेटल मसल्स आते हैं। दोबारा देख लें, मोटर न्यूरॉन फॉर्म सोमैटिक नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट्स विच आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ बॉडी इन्वॉल्विंग स्केलेटल मसल्स। अब चलते हैं, इसका अपोजिट है, इसमें वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं और इसमें स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब चलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तरफ। वो जो होगा वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन आल्सो फॉर्म ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, के मोटर न्यूरॉन से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी बनता है। अभी आपने मोटर न्यूरॉन से सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाया था, वो आपके कंट्रोल में था, वहाँ पे स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व थे। अब यहाँ पे मोटर न्यूरॉन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी बनाते हैं विच कंट्रोल इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्सेज। वो जो सोमैटिक था वो वॉलेंट्री को कंट्रोल करता था, जबकि ये जो ऑटोनॉमिक है, ऑटोमेटिक है, ये आपके इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता है बाय इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गन, द ग्लैंड एंड द स्मूथ मसल्स एंड द कार्डिक मसल। दिल को भी करेगा, वो कार्डिक मसल्स होंगे, बाकी स्मूथ मसल्स को करेगा, ग्लैंड्स को करेगा और ऑर्गन को करेगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन बनाता है? मोटर न्यूरॉन बनाते हैं। और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? ऑर्गन को इन्फ्लुएंस करके, ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करके और स्मूथ मसल को इन्फ्लुएंस करके। यही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है बेटा, ये दो किस्म का होता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बोथ ऑफ दीज फंक्शन ऑटोमेटिकली। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दोनों जो होते हैं ऑटोमेटिकली अपना फंक्शन करते हैं।
इनर्वेट ऑल इंटरनल ऑर्गन, और इनकी जो नर्व होती हैं उस इंटरनल ऑर्गन को इनर्वेट करती हैं, यानी कि वहाँ तक पहुँचती हैं। एंड यूटिलाइज 2 न्यूरॉन एंड 1 गैंग्लियन, और ये कितने न्यूरॉन को यूज़ करती हैं? 2 न्यूरॉन्स को यूज़ करती हैं और 1 गैंग्लिया को यूज़ करती हैं एक इम्पल्स के लिए। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की 2 टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करते हैं और इंटरनल ऑर्गन को इनर्वेट करते हैं, और एक इम्पल्स के लिए 2 न्यूरॉन यूज़ होते हैं और 1 गैंग्लिया यूज़ होता है। अब हम चलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ बेटा एक याद करना होता है, क्योंकि एक जो है मतलब एक अगर आपको याद हो गया तो दूसरे को अपोजिट करना होता है, ठीक है, वो अपोजिट होता है। तो इसलिए एक याद किया करो, सिंपैथेटिक को याद कर लें, ये इमरजेंसी वाला सिस्टम है, ये फाइट या फ्लाइट वाला सिस्टम है, लड़ना है या भागना है, इमरजेंसी का सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। किसकी टाइप है? ऑटोनॉमिक की। ओके, सबसे पहले तो इसके ओरिजिन के बारे में बताना होता है। किसके बारे में? ओरिजिन के बारे में, कि इसके नर्व फाइबर वगैरह कहाँ से निकलते हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है। इसके लिए एक लफ्ज़ आप याद कर लो, लुम्बोसैक्रल, यानी कि पेट के इलाके में, लुम्बो बोलते हैं पेट को, वहाँ के जो स्पाइनल कार्ड के फाइबर्स होते हैं उनसे ये सिस्टम बनता है, और पेट के नीचे जो सैक्रल रीजन होता है उसमें भी स्पाइनल कार्ड के जो फाइबर निकलते हैं उससे भी ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनता है। सो देखते हैं sympathetic nervous system को। most ganglion fiber of the sympathetic nervous system arise from the middle of the spinal cord, middle of the spinal cord and almost terminate in the ganglia that lie near the spinal cord। तो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है लुम्बोसैक्रल, आपकी किताब ने लिखा मिडल ऑफ द स्पाइनल कार्ड, बात एक ही है। कैसे? इस तरह एक है बेटा, ये स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड का एक इलाका सर्वाइकल होता है, ठीक है, दूसरा सर्वाइकल इलाका स्पाइनल कार्ड का, दूसरा थोरैसिक होता है, थोरैसिक होता है, ठीक हो गया। अगला होता है लुम्बर, पेट का इलाका, फिर नीचे होता है सैक्रल, ठीक है, और उससे नीचे होता है कॉक्सिजियल, ठीक हो गया बेटा। तो तकरीबन यहाँ से निकलता है, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है यहाँ से अराइज होता है, और ये तकरीबन स्पाइनल कार्ड का कौन सा पोर्शन आ जाता है? मिडिल पोर्शन आ जाता है, ठीक हो गया। कौन सा पोर्शन? मिडिल पोर्शन, इसलिए मैंने लिखा लुम्बोसैक्रल, और आपकी किताब में लिखा कि इसके जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? मिडिल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं। Most ganglion fiber of the sympathetic nervous system arise from the middle of the spinal cord and almost terminate, ये termite नहीं है बेटा, terminate, terminate, ख़त्म होते हैं। कहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं इसके फाइबर? इन गैंग्लिया दैट लाई नियर द कार्ड, वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं उस गैंग्लिया में जो स्पाइनल कार्ड के करीबी होता है। अब बात करते हैं सिस्टम की, इमरजेंसी वाला सिस्टम है, मैं पहले आपको सिखा चुका। दिस सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशंस, ये सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन में बड़ा अहम है। एंड इज एसोसिएटेड विद फाइट और फ्लाइट, कि या तो लड़ना है या भाग जाना है, ठीक है, उसके दौरान काम करता है और वो इमरजेंसी होती है। सो दिस सिस्टम एक्सेलरेट हार्ट बीट, फाइट या फ्लाइट के दौरान क्या होता है? हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती होती है, और डायलेट द प्यूपिल, जो हमारी आँख की प्यूपिल है उसका दायरा जो है या वो खुद मतलब डायलेट कर जाती है, फैल जाती है, और उस टाइम हमारा जो डाइजेशन का अमल है, खुराक के हाजमे का अमल है, वो रोक दिया जाता है कि डाइजेशन का अमल रुक जाए, दिल की धड़कन तेज़ हो जाए। इसके अलावा और भी बेटा होता है, जो खून होता है वो बाजू और टांगों के पास ज़्यादा आता है और एलिमेंट्री कैनाल के पास कम जाता है खून, उसी वजह से डाइजेशन स्लो हो जाती है, ठीक है। एक तो ये चीज़ होती है, और उसके बाद उस टाइम ब्लड प्रेशर भी बंदे का बढ़ जाता है, सांस की रफ्तार भी बढ़ जाती है। लेकिन आपकी किताब ने क्या कहा कि इसके दौरान क्या होगा? एक्सेलरेट हार्ट बीट, दिल की धड़कन तेज़ होगी, डायलेट द प्यूपिल, प्यूपिल फैल जाएगी, और इनहिबिट डाइजेशन ऑफ द फूड, खुराक की डाइजेशन भी रुक जाएगी। इन चीज़ों को हम रिवर्स करेंगे पैरासिम्पैथेटिक में। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टार्ट करते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक के ओरिजिन के लिए कि इसके फाइबर वगैरह कहाँ से निकलते हैं, मैंने एक लफ्ज़ लिखा है क्रेनियोसैक्रल, यानी कि एक तो जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वहाँ से इसके कुछ फाइबर निकलते हैं ऊपर से, और बाकी एक नीचे से आके सैक्रल फाइबर भी इसको बनाते हैं। सो ए फ्यू क्रेनियल नर्व, के कुछ क्रेनियल नर्व इंक्लूडिंग द
वेगस नर्व, ये क्रेनियल नर्व्स के नाम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। और ट्राइजेमिनल होती है, कोलोमोटर होती है, अब्ड्यूसेंट होती है, फेशियल नर्व होती है, वेगस होती है, ग्लासोफेरेंजियल होती है, तो उनमें से एक वेगस नर्व भी है, ठीक है। ए फ्यू क्रेनियल नर्व, चंद क्रेनियल नर्व जिसमें वेगस नर्व भी आती है, टुगेदर विद द नर्व फ्रॉम द बॉटम पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कार्ड, और जो स्पाइनल कार्ड का बॉटम पोर्शन होता है उसको सैक्रल पोर्शन बोला जाता है। मैंने इधर भी कहा है, स्पाइनल कार्ड का जो निचला पोर्शन है उसको सैक्रल रीजन, और उससे निचले पोर्शन को कॉक्सियल भी कहते हैं। सो ये जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, क्रेनियोसैक्रल। मैंने जस्ट एक हिंट दिया आपको, बाकी आपकी किताब क्या कह रही है, ए फ्यू क्रेनियल नर्व, कुछ क्रेनियल नर्व होती है जिसमें वेगस नर्व शामिल है, टुगेदर विद द नर्व फ्रॉम द बॉटम पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कार्ड। कुछ और नर्व भी होती है वो स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं और उसके भी बॉटम पोर्शन से निकलती हैं, नीचे वाले पोर्शन से निकलती हैं। क्या करती हैं, फॉर्म द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम बना देती है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम क्या करता है, उलट करता है चीज़ों को। इट प्रोमोट ऑल इंटरनल रेस्पॉन्सेज विच आर एसोसिएटेड विद द रिलैक्स स्टेट, कि उन तमाम इंटरनल रेस्पॉन्सेज को प्रमोट करेगा, बढ़ा देगा, जो किस स्टेट से मुतल्लिक होते हैं, रिलैक्स स्टेट। तो यहाँ पे चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाता है, रिलैक्सेशन की तरफ लाया जाता है, सुकून की तरफ लाया जाता है। जबकि ऊपर वाला सिस्टम क्या था, इमरजेंसी का सिस्टम था और फाइट फ्लाइट का रेस्पॉन्स था। तो इसमें क्या क्या होता है, वहाँ पे प्यूपल डायलेट की थी, यहाँ पे प्यूपल कंट्रैक्शन होती है उसकी, सो कंट्रैक्शन ऑफ द प्यूपल, देन प्रोमोट डाइजेशन ऑफ द फूड, खुराक की जो डाइजेशन होती है यहाँ पे तेज़ हो जाती है रिलैक्स स्टेट में, और रिटार्ड हार्ट बीट, दिल की धड़कन कम हो जाती है। तो उलट ही किया उसने, ठीक हो गया, यहाँ पे दिल की धड़कन कम हो जाती है, डाइजेशन का अमल तेज़ हो जाता है और पीपल की कंट्रैक्शन होती है। बेटा ये आज आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।